अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के कौमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। भारत के हवाले से मुनफरिद नुक्ता नज़र से ताज़ा तरीन खबरों को तफसील से देखने से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। भारत और तालिबान के दरमियान सरकारी बातचीत। भारत ने अफगानिस्तान में मुक़ीम भारतीयों को वापस भेजने की दरख्वास्त। दिल्ली फसादात की फरज़ुदा तहक़ीक़ात पर अदालत फिर दिल्ली पुलिस पर बरसी। सुप्रीम कोर्ट में तारीख रकम, एक साथ 9 जजों ने लिया हल्फ, लेकिन जस्टिस अकील कुरैशी का नाम फहरिस्त से गायब। अमित शाह को पुलिस रिमांड में भेजा था। भारत में जल्द हो सकती है डिजिटल करेंसी जारी। आरबीआई का दिसंबर तक करेंसी मंजूराम पर लाने का मंसूबा। और एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का 100 कोविड यतीमों की तालीम के लिए 10 लाख रुपए स्कॉलरशिप देने का ऐलान। तालिबान के अफगानिस्तान पर दोबारा इख्तिदार हासिल करने के बाद हिंदुस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान से गुफ्तगू की है। हिंदुस्तान की वजारत ख़ारजा ने बताया कि 31 अगस्त को क़तर में हिंदुस्तान के सफ़ीर दीपक मित्तल ने तालिबान के दोहा सियासी दफ्तर के सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास से मुलाकात की है। भारत का कहना है कि गुफ्तगू दोहा में वाक़ हिंदुस्तान के सफारत खाने में हुई, जहां तालिबान रहनुमाओं और हिंदुस्तानी सफ़ीर के दरमियान अफगानिस्तान में फंसे हिंदुस्तानी शहरियों की सिक्योरिटी और उनकी जल्द अज जल्द हिंदुस्तान वापसी के मौजू पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अफगान शहरियों, ख़ास तौर पर अफगान अक़लियतों को जो हिंदुस्तान आना चाहते हैं, उनके मौजू पर भी गुफ्तगू की गई। इसके अलावा हिंदुस्तान के सफ़ीर ने अफगानिस्तान की सरज़मीन को मुस्तक़बिल में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल पर भी तशवीश का इज़हार किया। मुज़ाकरात में तालिबान के नुमाइंदे ने उन्हें सभी मसाइल पर यकीन दहानी कराई और कहा कि उन्हें मुस्बत तरीक़े से हल किया जाएगा। दिल्ली की निचली अदालत कड़कड़डोमा कोर्ट ने एक बार फिर दिल्ली में सीए और एनआरसी मामले पर होने वाले मुजाहिरों और फसादात के हवाले से दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर सवालात उठाए हैं। अदालत ने तबसरा किया कि आधी तैयार शुदा चार्जशीट दायर करके पुलिस ने तहक़ीक़ात को मुंतक़ी अंजाम तक पहुँचाने के लिए मुश्किल से ज़हमत की, जिसकी वजह से कई मुक़दमात में नामज़द मुलज़िमीन जेलों में बंद रहते हैं। दिल्ली फसादात के मामलात में दिल्ली पुलिस की तहक़ीक़ात का मेयार इंतहाई ख़राब रहा है। अदालत ने तबसरा किया कि दिल्ली पुलिस आधी अधूरी तहक़ीक़ात की बुनियाद पर चार्जशीट दाखिल कर रही है। जिस केस में तबसरा किया, अदालत ने कहा कि इस केस में शिकायत कुनिंदा एक पुलिस वाला था जिसने तेज़ाब हमले की बात की थी, लेकिन पुलिस ने तहक़ीक़ात में उस तेज़ाब का फ़ॉरेंसिक मुआयना तक क्यों नहीं किया। अदालत ने तबसरा किया कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और डीसीपी को इन मामलात को संजीदगी से देखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट की PDF फाइल भेज देती है और दिल्ली पुलिस के वकील को उस चार्जशीट के बारे में मालूमात तक नहीं होती। दिल्ली फसादात के हवाले से इससे कबल अदालत ने दिल्ली पुलिस पर जुर्माना भी आयद किया था। नाज़रीन, अदालतों का काम इंसाफ देना होता है, लेकिन जब जज खुद ही इंसाफ के लिए हुकूमत पर मुनसिर हों तो देश के मुस्तक़बिल और हाल का अंदाज़ा भी लगाना मुश्किल हो जाता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगल को 3 खातून जजों समेत नए 9 जजों की तारीख़ी हल्फ़बर्दारी हुई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अब कुल जजों की तादाद 29 से बढ़कर 33 हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में ये पहला मौका है जब बैक वक्त 9 जजों ने हल्फ लिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के लिए नामज़द नए जजों में जस्टिस अकील कुरैशी का नाम ना होना मौज़ूए बहस बन गया। इल्ज़ाम है कि साल 2010 में सोहराबुद्दीन कत्ल केस में जस्टिस कुरैशी ने अमित शाह को, जो उस वक्त गुजरात के जूनियर होम मिनिस्टर थे, पुलिस रिमांड में भेज दिया था। इसी तरह जस्टिस कुरैशी ने साल 2012 में लोक आयुक्त के तौर पर जस्टिस RA मेहता के तकर्रुरी के गवर्नर के फैसले को जायज़ ठहराया, जो कि बीजेपी नहीं चाहती थी। इससे कबल भी साल 2018 में जस्टिस कुरैशी को गुजरात के चीफ जस्टिस बनने से रोकने और उनका तबादला बॉम्बे हाई कोर्ट कर दिया गया था। मई 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कुरैशी को तरक्की देकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन मरकज़ी हुकूमत सिर्फ जस्टिस कुरैशी की तकर्रुरी को मंजूरी देने से इनकार किया था। हालांकि बाद में जस्टिस अकील कुरैशी त्रिपुरा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, लेकिन बड़ी रियासतों में चीफ जस्टिस बनने से जस्टिस कुरैशी को रोक दिया गया। भारत में जल्द ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लॉन्च कर सकता है, जो क्रिप्टो करेंसी से मुख्तलिफ और महफूज होगी। डिजिटल करेंसी दिसंबर तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिंदुस्तान में बतौर पायलट प्रोग्राम जारी की जा सकती है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC का नाम दिया गया है। इस सिलसिले में RBI के डिप्टी गवर्नर ने कहा कि मौजूदा कैश करेंसी को बंद नहीं किया जाएगा। हालांकि RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्राइवेट डिजिटल करेंसियों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया था, तो दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर से पाबंदी हटा दी थी। बैंकर्स इससे लेन देन में हालांकि अभी भी हिचकिचा रहे हैं। CBDC करेंसी क्रिप्टो करेंसी का मुतबादिल बन सकती है, क्योंकि इसे मरकज़ी बैंक की हिमायत हासिल होगी। ये डिजिटल करेंसी की कीमत मौजूदा करेंसी के बराबर ही रहेगी। ये करेंसी बिटकॉइन से मुख्तलिफ रहेगी, जिससे सरकारी सरपरस्ती हासिल होगी, जबकि क्रिप्टो करेंसी आज़ादाना करेंसी है।
नाज़रीन, कोविड-19 वायरस से भारत के 4 लाख से ज़्यादा अफराद की जानें तल्फ हुई हैं और 30,000 से ज़्यादा बच्चे भी यतीम हुए हैं। ऐसे नामसाइद हालात में तिब्बी बहरान के साथ साथ माशी और समाजी मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। इस पर काबू पाने एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स यानी AMP ने इजहार यकजहती के तौर पर मुतासरा बच्चों की बुनियादी तालीम को जारी रखने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में AMP ने पहली से 10वीं जमात के 100 कोविड यतीमों के लिए बेसिक स्कूल एजुकेशन स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। इसके तहत इंतहाई ज़रूरतमंद यतीमों और मुस्तहक़ तलबा की मदद फराहम की जाएगी। तंजीम के सदर आमिर इदरीसी ने कहा कि AMP के वसी नेटवर्क और बढ़ती हुई कम्युनिटी सपोर्ट के ज़रिए ये कोशिश बच्चों की मदद के लिए और उनके मुस्तकबिल को रोशन और महफूज बनाने में ज़्यादा नतीजा खेज़ साबित होगी। ये मदद indiazaccord.com के ताउन से की जाएगी। वबाई दौर में इंसानी बुनियादों पर काम करने के इस बेहतरीन मिशन के सबब मुस्बत नताइज की उम्मीदें जताई जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दीगर आलमी खबरों और तस्सीयों के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। आप चाहें तो खबरों को शेयर भी कर सकते हैं। अब दीजिए इजाज़त अब्दुल वहाब को और देखते रहिए मिली वॉइस की दीगर नशरियात। खुदा हाफिज़।